हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ गुड्स। तो बोर्ड में देखिए, यहाँ पर एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ मिस्टर गुप्ता। तो अप्रैल के 2023 18 तारीख को देखिए क्या हुआ। करुणा रिटर्न गुड्स। तो करुणा के पास मिस्टर गुप्ता ने गुड्स बेचे थे, सेल किए थे, तो उसने रिटर्न करके दिया है कुछ गुड्स बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस ऑफ मिस्टर के गुप्ता। तो सेल के क्या एंट्री है, करुणा रिटर्न गुड्स। यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है कि कैश में सेल किया है, यहाँ पर पार्टी का नाम मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये क्रेडिट सेल है, और जब क्रेडिट सेल है तब एंट्री होता है करुणा डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो यही है एंट्री सेल्स का, क्रेडिट सेल्स का एंट्री है करुणा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो जब रिटर्न हुआ है गुड्स बिजनेस में, तब मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि जब रिटर्न होता है तो गुड्स बिजनेस में और सेल क्रेडिट सेल है, तब ओके रिवर्स एंट्री हो जाएगा। तो करुणा टू सेल्स है, तो ये रिवर्स होकर होगा 2023 अप्रैल 18। तो रिवर्स एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू करुणा, ठीक है, टू करुणा अकाउंट। कितना अमाउंट है, 3000 रुपीज, 3000। नरेशन होगा बीइंग गुड्स रिटर्न। बीइंग गुड्स रिटर्न। अभी देखिए अप्रैल 25, ओके अप्रैल 25। तो क्या हुआ था, अप्रैल 25 को रिटर्न गुड्स टू वरुण। तो वरुण से बिजनेस में मिस्टर के गुप्ता ने गुड्स खरीदा था, तो उसका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू वरुण। यहाँ पर वरुण लायबिलिटी है बिजनेस का, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है। इन कैश वर्ड मेंशन नहीं किया हुआ है और पार्टी का नाम मेंशन किया हुआ है, तो ये क्रेडिट परचेज है। और क्रेडिट परचेज का एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू वरुण। तो होगा वरुण अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो अमाउंट कितना है, 2500। बीइंग गुड्स रिटर्न। बीइंग गुड्स रिटर्न। फिर देखिए अप्रैल 26, अप्रैल 26 को क्या हुआ, रिटर्न गुड्स टू स्टूडेंट फ्रॉम हुम गुड्स वर परचेज्ड इन कैश। तो यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि कैश में खरीदा गया था गुड्स। तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड
टू कैश अकाउंट। ओके, यही एंट्री है परचेज का। ओके, परचेज गुड्स इन कैश। तो जब रिटर्न ऑफ गुड्स है तब उल्टा एंट्री हो जाएगा। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है 1200 in goods returned। फिर देखिए अप्रैल के 28 तारीख को क्या हुआ। गुड्स रिटर्न बाय मधु टू whom goods were sold in cash। यहाँ पर बिजनेस ने मधु के पास गुड्स बेचा है, गुड्स सेल किया है इन कैश। तो एंट्री क्या होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो जब रिटर्न ऑफ गुड्स है तब उल्टा एंट्री हो जाएगा, होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है 800। नरेशन being goods returned। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। जब क्रेडिट परचेज है, सॉरी क्रेडिट सेल है जब, तब एंट्री होगा करुणा टू सेल्स अकाउंट। जब रिटर्न होगा गुड्स तो सेल्स रिटर्न अकाउंट टू करुणा अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट सेल है। सिमिलरली जब परचेज किया ओके क्रेडिट में, तब एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू वरुण। जब रिटर्न है तो वरुण टू परचेज रिटर्न अकाउंट। यहाँ पर कैश में परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जब रिटर्न है कैश अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। यहाँ पर कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। जब रिटर्न ऑफ गुड्स है तब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जस्ट एंट्री रिवर्स हो जाएगा और ये रिटर्न वर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ गुड्स इन बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।